नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। साल 2019 पटना में जिंदगी चल रही थी जैसे चला करती थी, मगर एक दिन बारिश होनी शुरू हुई। यूं तो जाहिर है बारिश के मौसम में बारिश का आना आम बात है, मगर ये बारिश लगातार होती जा रही थी। लोग शाम में जब घर लौट रहे थे तो उन्हें सड़क पर पानी मिलना शुरू हो गया। बारिश तेज भी थी और लगातार हो रही थी। पटना के नाले की हालत तो हमसे छुपी नहीं है, लिहाजा हर जगह पानी सड़क पर जमना शुरू हो गया। बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। शहर का शायद कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पानी घुटने से ऊपर तक नहीं जमा हो रही थी, मानो पूरा शहर नदी की आगोश में आ गया हो। राजेंद्र नगर और कंकड़बाग में लगभग हर साल सड़क पर पानी जमना और कई घरों के ग्राउंड फ्लोर में पानी का घुस जाना आम बात था, मगर 2019 में जिस तरह पानी घुसा वो शायद ही किसी ने देखा होगा। लोगों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग में भी रहते थे उनकी भी हालत मोहताजों वाली हो गई थी। पीने को पानी नहीं, खाने को सामान नहीं, पूरा शहर करीब करीब तैर रहा था। शहर की गलियों और सड़कों पर जहां कार और बाइक दौड़ा करती हैं, वहां उस समय नाव तैर रहे थे। लोगों के घरों में सिर्फ पानी घुसा नहीं था, बल्कि ग्राउंड फ्लोर डूब गया था। लोगों को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ। पटना का राजेंद्र नगर कॉलोनी हो या फिर पाटलिपुत्रा, ये पटना के वो पॉश इलाके हैं जिन्हें योजना के तहत बसाया गया है। इन इलाकों के पानी में डूबने की जिससे भी वजह पूछो, जवाब यही मिलता है, ये नगर निगम की नाकामी है। ड्रेनेज व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से साफ पता चल रहा था कि पटना का लगभग 90% हिस्सा जलमग्न था। सबसे बड़ा सवाल ये कि महज 4 दिनों की बारिश में पटना क्यों डूब गया। इतना ही नहीं, लोग इसकी तुलना 1967 में आई प्रलयंकारी बाढ़ से भी करने लगे थे। हालांकि वो बाढ़ नदियों के बढ़े जलस्तर और बांधों के टूटने की वजह से आया था, लेकिन इस बार तो ना कहीं बांध टूटे, ना कहीं नदी के उफान से बाढ़ आया था। ये सिर्फ 72 घंटों के दौरान करीब 300 मिलीमीटर की बारिश, और इतने में ही पूरा पटना शहर डूब जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन हालातों को प्राकृतिक आपदा कहा था, लेकिन लोग इस तर्क को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। क्या सरकार ये कहकर अपनी बेगुनाही दिखा सकती है? इस जल जमाव की जो अहम वजह जानकारों ने बताया, उसमें सबसे पहला तो ये था कि शहर की ड्रेनेज व्यवस्था पूरी तरह से फेल थी। दूसरी वजह ये कि जिन नदियों में बारिश का पानी छोड़ा गया वे पहले से खतरे के निशान से ऊपर बह रही थीं। पानी का प्रेशर इतना बढ़ गया था कि सारे ड्रेनेज पहले से ही बंद कर दिए गए, इसलिए पानी कहीं जा नहीं सका। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये बताया गया कि राहत और बचाव कार्यों का नाकाफी इंतजाम, क्योंकि पहले से कोई तैयारी नहीं थी। चौथा और सबसे जरूरी वजह यह थी सरकारी सिस्टम, जो बारिश का आकलन करने में पूरी तरह से फेल बताया गया। अब देखना है कि साल 2021 में 2019 से इतर कितनी तैयारी है। बरसात का मौसम है और ऐसे में आप देख रहे होंगे कि हल्की सी बारिश के बाद स्थिति कैसी होती है और तस्वीर कौन सी निकल कर सामने आती है। ऐसे में अब बात तैयारी की ही करेंगे कि इस बार बिहार में साल 2019 से अलग कौन सी तैयारी की जा रही है, जिससे लोगों को बचाया जा सके और एक बार फिर से उस तस्वीर को आने से रोका जाए जो तस्वीर 2019 में सबके लिए दहशत का कारण बन गई थी। आप देखते रहें बिहार इन शॉर्ट्स, तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।